जुगनी ते ताके बगे दुनिया से मुंह तो खपे जिन सत इश्क दी लगे हुए सवेरे जुगनी मेरे जुगनी कहंदी है ना सही गल दी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले मेलों में लटके तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चूरन की है पुड़िया भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया इनको रोज सुनाए दादी नानी हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है तेरे देश को मैंने देखा तेरे देश को मैंने जाना तेरे देश को मैंने देखा तेरे देश को मैंने जाना जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना यहाँ की वही शाम है वही सवेरा वही शाम है वही ऐसा ही देश है मेरा जैसा देश है तेरा जैसा देश है तेरा हाँ जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हो देश है मेरा ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी को। ऐसा देश है मेरा जहाँ रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। ऐसा देश है मेरा जहाँ बाप के कंधे चढ़ के बच्चे देखे मेले। ऐसा देश है मेले में नट के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले। ऐसा देश है। बाबा कहते हैं बच्चे कहानियां तो तुमने खूब सुनी दादी से भी और नानी से भी, लेकिन बाबा कहता है इतनी लंबी कहानी तुमको मेरे सिवा कोई सुना नहीं सकता। परियों की कहानी सुनते हो ना, बाबा कहता है मैं तो तुमको परी बना। जो सुनते हैं बाबा कहता है मेरी कहानी, वो बाबा कहता है परी बन जाता। जो भगवान के मुख से
ये 5000 वर्ष की कहानी सुनते हैं। 84 की बाबा कहता है जो दास्तान सुनते हैं, अमर कथा सुनते हैं, तीजरी की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सच्चा सच्चा गीता का सार सुनते हैं। बाबा कहते वो बच्चे भगवान के समान। कहा ना मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाए। बाबा कहते हैं थोड़ी सी करेक्शन कर दो अभी। ये अंतिम जन्म बाबा कहता है मेहमान बन के जी। तो जो मेहमान होगा बाबा कहता है इस संगम पर देह में रहते हुए, पाठ निभाते हुए, देहधारियों साथ बाबा कहता है निभाते हुए कैसे रहना, मेहमान बनकर। तो बाबा कहता है तुम ऐसे मेहमान बनोगे जिसको दुनिया कहती थी अतिथि देवो भव। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म। बाबा कहता है ये तो मेला है, संगम, आत्माओं का परम पिता शिव बाबा के साथ। बाबा कहता है मेले की भी एक रीत है कि बाप बच्चों को मेला घुमाता है। बाबा कहता है ये वो मेला है जहां बाबा कहता है सच्चा सच्चा कुंभ लगा हुआ है। लेकिन बाबा कहता है ये 4 युगों का मेला तुमको दिखा रहा। कंधे पे चढ़ा, बाप के कंधे चढ़ के जहां बच्चे देखे मेले। बाबा कहता है तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे। और मेले में बाबा कहता है भीड़ कितनी, भीड़ बहुत है। बाबा कहता है यहाँ माया के प्रलोभन बहुत है। कहीं कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मीठी गोलियां तो कहीं चूरन। बहुत कुछ है बाबा कहता है इस दुनिया के मेले में। बच्चे देखते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। देखो एक माँ बच्चे को उठाती है, गोद में भरती है उसको, लेकिन बाप जब एक बच्चे को उठाता है तो कंधे पे बिठा लेता। कुछ पल के लिए वो बच्चा बाप से भी ऊंचा दिखाई देने लगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऊंचते ऊंच बाप आप आत्माओं को ऊंचते ऊंच स्थिति का अनुभव कराता है कि बच्चे आप मेरे जैसे हो, मेरे ही हो। बाबा कहते हैं सारा मेला घुमाऊंगा तो त्रिकालदर्शी बना दो। दुनिया में देखो कितने हैं जिन्होंने अपने टाइटल रखे हैं त्रिकालदर्शी, ये वो सब। लेकिन बाबा कहता है सिवाय मेरे और अब तुम बच्चों के, बाबा कहता है आदि मध्य अंत कोई जानता ही नहीं ड्रामा। बाबा कहता है ये तो भगवान को नहीं जानते। तभी तो कहते हैं कि भगवान की लीला अपरम अपार है। हम तो उसका आदि मध्य अंत नहीं जानते। न रचना को जानते हैं न रचयिता को जानते। तो बाबा कहता है फिर इनको वर्षा कहाँ से मिलेगा। मेला घूमने के लिए या तो बाप साथ में रखो या नोट साथ में रखो। क्या कहते हो। मेला घूमने जाना हो या तो पापा को साथ लेके चलो, तो पैसे मांगने की जरूरत नहीं, कंधे पे भी उठा लेगा, हर फरमाइश भी पूरी कर देगा। और अगर बाप साथ में नहीं है तो बाबा कहता है कम से कम जेब तो भरी हो। तुम्हारे पास बाबा कहता है कुछ भी नहीं। दुनिया के मेले में आते हो, वो बाबा कहता है ना जेब में पैसे हैं, ना बाबा कहता है बाप का कंधा बाप का हाथ है। धक्के ही खाते जाते, सोने के मृग देख देख के बाबा कहते हैं जैसे अशांत हो जाती है, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है कि ये तो मिला ही नहीं। मेला मेले में ही अच्छा लगता है। मेले कभी घर नहीं चलते, है ना। हम कई बार सुनते हैं अभी सूरज कुंड मेला लगता है हर साल फरवरी में। तो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए लगता है, 20 दिन का लगेगा, 25 दिन का लगेगा, है ना। तो एक डेट पता चलती है कि इस डेट से
उस डेट तक ये मेला लगाओ। बाबा कहता है बच्चे ये संगम भी ना तो मेरे आने का किसी को पता था, ना ही मेरे जाने का किसी को पता, ये गुप्त। तो बाबा कहता है इस मेले में जो आते जा रहे हैं, हाँ, जो बाबा कहता है बाप के कंधे पे चढ़ते जा रहे हैं। बाप के कंधे पे कौन चढ़ेगा? जो बाप की उंगली पकड़ेगा, उसी को तो कंधे पे बिठाएगा। बाबा कहता है तुमने मेरी श्रीमत की उंगली पकड़ी होगी, तो बाबा कहता है तुम वो सुख ले पाओगे जो बच्चा बाप के कंधे पे चढ़ के मेला घूमता है। जाना तो पड़ेगा ना मेले से। बहुत कुछ मेले से खरीद लिया हम। किसी ने मकान, किसी ने कोठी। हाँ? बाबा कहता है कितने पद, कितने प्रतिष्ठा, कितना नाम मान शान तुमने इकट्ठा किया इस मेले से। खूब खाए पिए, खूब शॉपिंग करी बाबा की। अब मेले से घर जाना है कि मेले में ही बसे रहो? मेला तो खत्म हो रहा है, बाबा कहता है। बम्बोर को तो आग लगती ही जा रही है, क्या कहोगे? तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार आता हूँ। किस लिए? बाबा कहता है तुमको सही राह दिखाने के। तुम्ही ने भक्ति में कहा ना कि हम नयनहीन को राह दिखाओ। आंखें तो हैं, बाबा कहता है, फिर क्यों खुद को नयनहीन कह देते हो? कौन सा नयन टूट गया तुम? बाबा कहता है बुद्धि। बुद्धि कहते हैं जिसकी फूट गई उसके कर्म फूट गए। तो इस संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया एक मेला है। मेले में बाबा कहते हैं संयोग भी है तो वियोग भी है। मेले में आए हो तो जाओगे भी। और मेले में बाबा कहता है जब संसार के आते हो ना, तो मेला घूमते घूमते क्या होता है, धूल मिट्टी चाटनी पड़ती है मेले में। थक जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, थक जाते हैं। चलते चलते फिर घर की याद आती, कहते हैं अब तो थक गए, पैसे भी खत्म हो गए, अब चले घर। चंद घंटे घूमो कभी मेला, 4-5 घंटे में कहते हैं बस अब और नहीं चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो संसार का मेला तुम्हारा, तुमने 83 जन्म से बाबा कहता है तुम इस मेले में घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। घूम नहीं रहे अभी, बाबा कहता है तुम चक्कर लगा रहे हो, चक्कर खा रहे हो। क्या क्या संभालना चाहते हो जाने से पहले? ये तो दुनिया में जाना है सबको, ये तो सभी को पता, लेकिन संभालना क्या क्या चाहते हो? तो बाबा कहते हैं बच्चे मेले में घूमना, ये बाबा कहता है तुम्हारा पाठ नूंद था। मेले में थकना ये भी नूंद था। मेले में बाबा कहता है सारा धन गवा देना, ये भी नूंद था। नूंद बाबा कहता है अब घर जाना भी है। एक बच्चा रोने लगे कि पापा घर नहीं जाऊंगा। पापा उसको दिखाता है देख बच्चे रात के 10 बज रहे, 11 बज रहे, सारी दुकानें बंद होने वाली, यहाँ सन्नाटा हो जाएगा आधी रात को। ये जो तुझे दिख रहा है ना बाजार, कहीं झूले, कहीं रेवड़ी, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कोई नहीं होगा यहाँ, सन्नाटा। तब तू डरेगा इस मेले। तब मेले जैसी यहाँ कोई बात नहीं होगी, कोई रौनक नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। वो बच्चे को समझा नहीं देता है कि घर चलेंगे। डराता है ना, कहते रात हो रही है भूत आ जाएंगे, पेड़ों पे भूत रहते हैं रात को, घर चल। तो बच्चा थोड़ा डरता। पापा कहते हैं चल एक आइसक्रीम और दिलाता हूँ चलते चलते कुछ। बाप को बच्चे से बहुत प्यार है।
चाहे बच्चा कितनी भी जिद कर ले, अगर वो बच्चा इस पर भी आ जाए ना कि पापा कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं जा, आपको क्या लगता है बाप चल पड़ेगा उसको छोड़ के? कहेगा मेरे बाप तो मैं भी आज यहीं रहूं, लेकिन तुझे छोड़ नहीं सकता, तेरे में मेरी जान बसी पड़ी है भाई, मेरा खानदान आगे तूने बढ़ाना है। हम्म, तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा, तेरे दादे दादी को क्या जवाब दूंगा कि बच्चा हाथ में नहीं आया तेरा, तेरा ही बच्चा तेरे ही हाथ में नहीं आ रहा, अभी से नहीं आ रहा, बड़ा होके तो ये क्या करेगा? तो हाथ जोड़ता कह रहे अरे बाप मान जा मान जा, कल फिर ले आऊंगा मेला घुमाने, अभी तो घर जा, मम्मी वेट कर रही है तेरा, पता है तेरे लिए क्या बनाया खाने में मम्मी ने? तेरी फेवरेट जलेबी बनी हुई। बच्चा ऐसे ही मानेगा, है ना? तो बाबा भी, मेले में तो हम सब फंस कर बैठे हैं न, यहाँ से निकलने का किसी का मन नहीं है, भले ही वो कहता रहे कि कि अब घर जाना है और भंभोर को आग लगेगी, कहता है ना बाबा, ना बॉम्बे बचेगा ना अमेरिका बचेगा। कहता है मेले की सब दुकानें बंद होने वाली, कोई रौनक नहीं दिखेगी तुझे, यहाँ सब मरे पड़े हैं, लेकिन वो बच्चा मानता ही नहीं। हम्म, तो बाबा भी देखो रोज रोज उस बच्चे को समझा रहा है, बच्चे मैं तुझे यहाँ छोड़ूंगा तो नहीं, प्यार से चल, समझदार बन के चल, और मेले से जो तेरे को इतना मोह हो गया ना, कहते ये मोह तो भंग होगा जिस दिन ये मेले के तंबू उखड़ेंगे, तुझे बहुत तकलीफ होगी। अभी आपने खबर सुनी होगी, अभी कल परसों 2-3 दिन पहले फिल्म स्टार सैफ अली खान, है ना, अटैक हुआ उसके ऊपर आधी रात को घर, आज शायद डिस्चार्ज हो गए वो। तो डिसीजन क्या लिया, नए घर में गया, किसी उस घर में नहीं गया जहां अटैक हुआ। हम्म, देखो पल भर में कैसे कहानी बदल गई, कैसे कहानी बदल। और जिस आदमी ने ऑटो से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया ना, उसको कि एनजीओ ने 11,000 रुपए का चेक भी काट के, बाबा कहता है जो मेरे सिक्की लदे बच्चों को इस हॉस्पिटल तक ले आएगा, बाबा कहते हैं मैं उनके चेक तैयार रखूंगा। चेक वो सैफ अली खान ने नहीं दिया, उसके परिवार में किसी ने नहीं दिया, किसी एनजीओ ने दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो मेला खत्म हो रहा है और यहाँ दुनिया कुंभ नहाने में लगी है, कोई मकान बनाने में लगा है, कोई बच्चों की सोच रहा है, कोई अपनी बीमारी को लेके बैठा है, घर जाने की बाबा कहता है किसी को सुध नहीं है, मेले में ही सब अटके पड़े, सब मेले में अटके पड़े हो, बाबा कहता है। इसीलिए बाबा कहता है बाप आकर तुम बच्चों को अब कंधे पर उठाते कि देख मेरी आंख से देख इस मेले को, समय बीत गया, जेब खाली हो गई ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो घर तो बेटे जाना पड़ेगा तुझे, बाप के कंधे पे चढ़ो और बाप के कंधे पे चढ़ के घर जाओ। हाँ, तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली होगा कि भगवान जिसको कंधे पे उठा रहा है, यहाँ तो 4 कंधे उठाते हैं दुनिया वाले, कहते हैं 4 कंधे पे चले जाएंगे आखिर, वो भी नसीब नहीं होते। आजकल एम्बुलेंस ले जाती है, आजकल लोग कहते हैं अब शरीरों में वो जान नहीं है, और शमशान कौन से आधा किलोमीटर दूर है। पुराने समय में लड़कियों की जब डोलियां जाती थी ना, तो वो भी क्या बोलते हैं उनको, कहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो डोली उठाते थे, है ना, वो उठाते थे कंधों पे डोली। आजकल नहीं, आजकल ओडी में आती है डोलियां। आजकल मैन पावर सारी खत्म हो गई अभी, अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है।
तो बाबा कहते हैं देखो भगवान का कंधा तुमको मिल रहा है और बाबा कहते हैं तुम इसकी कदर नहीं जानते हो। हम्म? दुनिया वालों से आस करते हो, कहते बेटे कंधा देंगे तो मुक्ति हो जाएगी, पोते मुखग्नि देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। किसको देंगे कंधा? मुर्दे को ना, मुर्दे को ही कंधा देने की रस्म बनी है यहाँ। जीते आदमी को कोई हाथ नहीं देता, मुर्दे को कंधा दिया जाता। बाबा कहता है अभी यहाँ बैठे हो, मेला बाबा कहता है देख लो मेरी आंख से। हाँ, बाबा कहता है देखो सतयुग में आप आत्माओं ने इतने पाठ खेले, इतना सुख भोगा। त्रेता में बाबा कहता है देखो आत्माएं बढ़ते बढ़ते अपना पाठ खेलते खेलते कैसे बाप को भूलती हैं, इतनी मेले में मगन हो जाती। सोने के महलों से बाबा कहता है उतरते उतरते तुम पत्थर के कांच के महलों में आकर बैठ जाते। कितने जन्म बाबा कहता है तुम ये गृहस्थ आश्रम, जिसको आज हम गृहस्थी कहते हैं, एक बार बसाई तुमने। बाबा कहता है ये कई बार गृहस्थियां तुम्हारी बसी और कई बार उजड़ी हैं। ये बस्तियां कई बार बसती हैं और ये बस्तियां कई बार उजड़ती हैं। बसाते हो तो बड़े खुश होते हो। और बाबा कहता है जब समय पर ये तंबू उखड़ते हैं तुम्हारी गृहस्थियों के, तो बाबा कहता है तुम जार जार होते हो कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया। बाबा कहते हैं मुझे क्यों कोसा, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। शोले फिल्म का ठाकुर हूं मैं, मेरे हाथ नहीं। जो कुछ करता है ये ड्रामा ही करता है, और ड्रामा भी बाबा कहता है वही करता है जो तुम इस समय बाबा कहता है चाबी भरते हो। इसलिए बाबा अभी हमको वैराग्य से भर, काम आएगा ये और जन्मों, है ना। अभी बाबा हमें कह रहा है बच्चे गृहस्थ आश्रम में रहते कमल फूल समान बन जाओ। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता आगे इसने 83 बार गृहस्थियां जमानी है, और जब वो गृहस्थियों के तंबू उखड़ते हैं तो ये रोएगा भी से। तो अगर ये ज्ञान के बीज अंदर पड़े होंगे तो कहीं ना कहीं कोई हिम्मत कोई शक्ति इसको समय पर काम आ जाएगी। सबूरी रख लेगा, हिम्मत रख लेगा, फिर से उठने का साहस दम भर लेगा। ये वो सिक्के हैं, दुनिया में तो देखते हो ना, कहते हैं ये सिक्के बंद हो गए, ये नोट बंद हो गए। ये वो सिक्के हैं बाबा कहते हैं जो कल कल बाबा कहता है कभी ये टकसाल बंद नहीं हो। ये भगवान के दिए हुए बाबा कहता है अविनाशी रतन। ले लो, बाबा कहता है बाप ही होता है जो बच्चों की जेब भरता है। एक बच्चा बाप से ही कहता है पापा मेला घूमने जा रहा हूँ, पैसे दे दो ना। बाप से ही मांगता है। बाबा कहता है मेरा समय आ चुका है अभी तुम्हारी जेबें भरने, जितना भरना चाहो बाबा कहता है भर। मेला तो घूमोगे, ऐसे थोड़ी मानोगे, मेला तो घूमोगे। तो बाबा कहता है लेकिन सौदा करना पड़ेगा बाप से। बाप भी जब बच्चों को पॉकेट मनी देता है ना मेला घूमने के लिए, तो कई चीजें पे हाँ करवाता है। पहले कह रहा देख पहले तो ये ध्यान रखियो, पैसे जो है ना थोड़ा संभाल के रखियो। थोड़े पैसे जूते में डाल ले, थोड़े हाथ में रख ले, थोड़ी इस जेब में थोड़ी उस जेब में। अगर कट कट आ जाए कोई जेब तो कहीं और से घर तो आ जाएगा वापस। हम सुनते थे किसी का, वो बताते कहते हम जब पहली बार दिल्ली आए स्कूल टाइम, कहते तो दिल्ली का नाम बहुत बड़ा होता था। तो कहते मेरी जो दादी थी ना वो कहने लगी कि तू ऐसा कर, पैसे जो ले जा रहा है घर से सारे पैसे एक जगह मत रख। ट्रेन में जा रहा है कहीं कुछ पैसे वैसे तेरा सामान चोरी हो जाए कुछ हो जाए, तो कुछ पैसे यहाँ रख ले, कुछ पैसे वहां रख ले, कुछ पैसे यहाँ रख ले, कि कम से कम तू वापस घर तो आ सके, है ना। तो बाबा भी देखो, बाबा भी हमें यही कहता है
बाबा कहते हैं बच्चे अगली यात्रा लंबी है तेरी। ये जो नोट पानी तुमको दे रहा हूँ ये तुम्हारे काम आने वाले। अभी हो सकता है तुम्हें इसकी कदर ना हो क्योंकि बेटा जब तक कमाता नहीं है नोटों की कदर नहीं जानता। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको दे रहा हूँ ये बाबा कहता है बच्चे हिफाजत से। इसलिए देखो बाबा ने हमें क्या सिखाया, संकल्प तुम्हारा खजाना। कहा ना बाबा कहता है व्यर्थ में नहीं जाना, पर चिंतन में नहीं जाना। तो हम यही दिखा रहा है कि देखो जब मेला घूमोगे ना तो मेले में अंट शंट जगह खड़े मत हो जाना। कभी पान की दुकान पे खड़ा हो गया, कभी बीड़ी की दुकान पे खड़ा हो गया, होगा ना। नहीं तो कोई आके कहेगा अंकल आपका बेटा तो हमने देखा था पान की दुकान पे खड़ा था। अब बेचारे ने खाया नहीं खाया लेकिन कूट तो बराबर खाएगा। तो बाबा कहता है देखो संग दोष से खुद को बचा, है ना। तो बाबा कहता है समय तुम्हारा खजाना है, इसको व्यर्थ नहीं कर। संकल्प तुम्हारा खजाना है, इसको व्यर्थ नहीं कर। दुनिया के मेलों में तो बाबा कहता है दुनिया जेबें खाली करके आती है, और यहाँ हम दुनिया में सब कहते हैं कि जब भगवान के घर जाएंगे ना तो भगवान पूछेगा की खटिया। कहते ना वारी वर्सी खटन के आसी खट के ले आया की। बाबा कहता है तू भी तो खटने गया था, 83 जन्म 84 जन्म। बाबा कहता है तू खट खट के वापस आया, लेकिन तूने क्या खटा, क्या कमाया। तो बच्चा दिखाएगा पापा देखो चोटे, घड़ी भी किसी ने छीन ली, पर्स भी किसी ने छीन लिया, चोटें भी लगी, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। बाबा कहते हैं बच्चे चोटें तो तुम्हें भी बहुत लगी है, दिखाते हो ना बाप के आगे आगे, कितना दिल दुखता है इंसान का। क्या कहोगे, आत्मा जो अनुभव लेती है जीवन भर में। हाँ, बाबा कहता है कितनी चोटें तुमने खाई खुद को शरीर मानकर, सोल खुद को रोल मानकर चलती गई। बाबा कहता है बच्चे कितने तुम्हारे एक्सीडेंट होते गए, कितनी बार बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी खुशी हाथ से छूटी। जार जार बाबा कहता है तुम रोए, दीनहीन बन गए। बाप ने तो बाबा कहता है तुम्हें खुशी का खजाना, सुख का खजाना, ज्ञान का खजाना, कितने खजानों से नवाजा था। और माया की दुकानों पर बाबा कहता है तुम बिकते गए बिकते गए बिकते गए। आत्मा खर्च होती है। अगर हमें कोई बोल दे ना आधा घंटा मेरा वेट करना, उस आधे घंटे में भी आत्मा खर्च हो रही है। अपनी असली बीइंग से निकल आते ना हम बाहर। क्या क्या कहते हैं एक दूसरे को, कहते हैं मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, दिमाग खराब कर रखा है। ऐसे कोई होता है क्या, मेरा कितना टाइम खराब कर दिया। जितनी ज्यादा वो समय बीतता जाता है उतनी उतनी उसको क्या होता है, प्यार आता है जिसका वेट कर रहे होते हैं, या उस पर गुस्सा आ रहा होता है। जिसका वेट कर रहे होते हैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा। बाबा कहता है देखो बंदा तो हो सकता है आधे पौने घंटे बाद तुझे मिल गया हो, लेकिन बाबा कहता है वो जो शांति तेरी भंग हुई, वो तेरी आत्मा खर्च हो गई। और तुमने खटा क्या, तुमने खटा गुस्सा। और बाबा कहता है ये तेरा संस्कार ही बन गया फिर। आज कहते हैं ना, कहते हैं कितना भी कर लो ना गुस्सा तो छूटता नहीं। आज तो बाबा कहते हैं गुस्सा तेरी परछाई बन गई, शांति गायब हो गई। तो बाप का कंधा मिला है हमें किस लिए, बाबा हमको ये मेला दिखा रहा है उसकी नजर से। देख लेना कि भगवान इस दुनिया के मेले को कैसा देख, है ना। जब हम यहाँ बैठते हैं संगम ये मेला है आत्मा परमात्मा का। बाबा कहते हैं यही सच्चा कुंभ है। हाँ, बाबा कहता है ज्ञान की गंगाएं देखो तुमको नहलाती है, या बाबा कहता है वो पानी की गंगा।
चेक करो बाबा कहते। फिर यहाँ कंधे पे बिठा के एक बार कल्पना करो कि भगवान शिव बाबा, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा के तट में आए। एक बार कल्पना करो, मैं अगर बच्चा तो वो मेरा बाप उसके कंधे पे बैठा, उसके कंधे पे बैठा। अब उसकी नजर से ये मेला देखते हैं एक बार, है ना। तो जो पीछे हमने देखा होगा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो तो हमको याद नहीं कि कितना हमने वहां सुख देखा या दुख देखा, कुछ नहीं पता। लेकिन चलो अभी की देखते हैं। ये एक जन्म की तो जर्नी हम सबको ध्यान है ना। बाबा कहते हैं मेरी नजर से इस हाइट से तुमको मेला दिखा रहा हूं। किस हाइट से? मेरे कंधे पे चढ़ा। भगवान से ऊंचा तो कोई नहीं है। बाबा कहता है इस ऊंची स्थिति में बैठ करके तू मेले को देख। कहता है ना खुद को आत्मा जान। भगवान आत्माओं से बात करता है, आत्माओं को ही कंधे पे चढ़ाता है वो। लेकिन हम सब अभी देह में बैठे, है ना। तो देह में जो बैठे हैं उन्हीं को बाबा बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझो। तो बाबा कहता है देखो आत्मा के पास ना तो शरीर है, ना ही बाबा कहता है आत्मा के पास कोई मन है। ये है भगवान के जैसी ऊंची ते ऊंची स्थिति। बाप के कंधे चढ़ के जहां बच्चे देखे मेले, मेले में नट के तमाशे। बाबा कहते हैं यहाँ तुम नट के तमाशे देखते हो। कोई रस्सी पे चल रहा है, कोई मदारी देखो सांप निकाल के बैठा है, कोई भालू नचा रहा है, कोई बंदर नचा रहा है। बड़े जबरदस्त तमाशे हैं यहाँ। कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा है। बच्चे बड़े खुश हो जाते। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे इस कंधे पर बैठकर अब मेला देखना। तो बाप के चश्मे से जब मैं मेला देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता? आत्मा के पास ना कोई देह है और ना ही कोई मन है। मन माना पिटारा मधुमक्खियों का विचार। शरीर है तो फिर शरीर के साथ में एक्सपीरियंस भी करेगी आत्मा। सर्दी का, गर्मी का, खटास का, मिठास का, नमकीन का, कड़वेपन का। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो ना। तो अभी तो बाबा कहते हैं देखो ना कोई शरीर है, ना ही बाबा कहता है कोई कहानी। तो जब मेरे पास ना कोई शरीर है, ना ही कोई कहानी है, तो बाबा कहता है अब इस मेले में कुछ इच्छा है। एक बार चेक करना, मेला घूमा होगा आप सबने, है ना। कई बार लोग ट्रेड फेयर भी जाते हैं, प्रगति मैदान। बहुत से मेले लगते ही रहते हैं आए दिन। अच्छा, मेले में जो जो लोग वहां स्टॉले लगाते हैं, कोई खान पीन की लगाता है, कोई एग्जीबिशन, कोई कपड़ा, कोई कुछ तो कोई कुछ, दुनिया भर के। बाबा कहते हैं अब मेरी नजर से ये मेला देखो। बाबा कहते हैं ये संकल्पों से सृष्टि रची है सारी। किसी के मन में आया होगा कि सर्दियों का सीजन है तो चलो कोई स्वेटर, कोई जैकेट, कोई कंबल सेल करे। तो संकल्प आया, सब उसने इकट्ठा कर लिया। मेरे भी अंदर संकल्प आया कि विंटर सीजन है, चले कोई स्वेटर जैकेट खरीदे। संकल्प का खेल है सब। कहीं अचार बिक रहा है, कहीं पापड़ बिक रहा है। पहले बाबा कहता है विचार चलता है। उस विचार को बाबा कहता है जब तुम अंजाम देते हो तो वो संकल्प बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। अब बाबा कहता है देखो इच्छा मात्रम अविद्या। आत्मा के पास शरीर नहीं है, वो किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जैसे सोचो आपके पास शरीर ना हो और आपको कोई कहे कि गुस्से को एक्सपीरियंस करो, कर लोगे? नहीं कर सकते। गुस्सा करने के लिए भी हमको मन चाहिए और हमको शरीर चाहिए। तो बाबा कहते हैं तू तो आत्मा है ना। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं जब तेरी ऐसी स्थिति होगी तब तो तू घर की सोचेगा।
तब तो घर की सोचेगा कि भाई अब तो वाकई घर चलना चाहिए। अच्छा हुआ पापा आप आ गए, मैं तो बहुत थक गया था, मेरी तो हिम्मत नहीं है पैदल चल। तो पापा ने कंधे पे उठाया, पापा ही घर ले जाएगा, बच्चा तो सो भी जाता। आपने देखा होगा श्री कृष्ण का जन्म दिखाया, तो जन्मते ही दिखाया वो जेल खाने से बाहर निकाला और सर पे उठा के ले जा रहा। बच्चा मस्त है, इसलिए बाबा कहता है बालक सो मालिक। बाबा कहता है अगर तुम सब कुछ बाप को सौंप देते हो, तो बाबा कहता है बच्चे जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तू सतयुग में हो। वो बच्चा रात भर सो जाए, सोचो बाप की गोद में, और बाप तो अपनी चादर अपना कंबल भी अपने बच्चे को दे दे, आंच नहीं आने देता उसे। लेकिन हमको इतने भरोसे नहीं, हम भरोसे में कच्चे हैं, है ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं सौदागर हूं, मेरे से सौदा कर। कौन सा सौदा? बाबा कहते हैं तुम्हारा जो संशय है, जो भ्रम है, बाबा कहता है ये मुझे दे दो, बदले में बाबा कहता है अपनी सत्य पहचान ले लो। बालक सो मालिक बनना है ना तुमको, तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे पास कचरा है वो मुझको दे दो, और बदले में बाबा कहता है जो तुम्हारा व्यर्थ है वो मुझको दे दो। बदले में बाबा कहता है बच्चे सुंदर सुंदर स्वमान बाप से ले लो, कर लो ये सौदा, फायदे में ही रहो। चिंताएं बाबा कहता है मुझे दे दो, बोझ मुझे दे दो, सब बंधनों से बाबा कहता है तुम मुक्त हो जाओ, बेफिक्र बादशाह तुम बन जाओ। लेकिन हम सोचते ही रहते, मन तो बहुत करता, क्योंकि ज्ञान सब सुनते हैं, तो ज्ञान सुनते सुनते थोड़ी तो लाइटनेस का अनुभव जरूर होता है सभी, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो है ही, बाबा कहता है बंधन। लेकिन हाँ, बाबा ने बार बार मुरली में कहा बच्चे योग से, बाप की याद से, बाबा कहते हैं तुम्हारे जो विकर्म है ये विनाश हो। ज्ञान की तलवार तो चाहिए, लेकिन बाबा कहता है इसमें योग का जौहर चाहिए पहले। सोचो तलवार आपको दे दी किसी ने हाथ में, और तलवार में धार ही नहीं, बंदे की गर्दन तो क्या काटेगी, ये कागज कपड़ा काटने जोगे नहीं है, ऐसी तलवार का क्या कर, है ना। तो बाबा फिर क्या समझाता, बाबा कहते हैं योग का जौहर चाहिए। तो क्या है ये योग, कौन सी धार है? हा? बाबा कहते हैं बच्चे योग का जौहर माना, हमने कई बार देखो भक्ति में भी कहा भगवान के लिए कि भगवान बस अपनी गोद में ले, मुझे या किसी और को। अच्छी प्रेयर करते हैं ये भी, भगवान अब इसको अपनी गोद में ले। तो गोद में ले ले मतलब जब हम भी बाबा के रूम में जाते हैं, है ना, तो बाबा की गोद कैसी है, भगवान की गोद कैसी है, कैसी है? संसार से न्यारी है, इसीलिए सबकी प्यारी। भगवान की गोद में बैठना माना भगवान जैसी अवस्था मेरी। जैसे वो बच्चा डर रहा हो बिल्ली से, चूहे से, कॉकरोच से, है ना, तो तुरंत क्या करता है, बाप के पास चला जाए, पापा 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 पापा। अब पापा जाने पापा का काम, हमें तो जहां सिक्योरिटी मिली हम वहां पहुंचे, हम तो आंखें ही बंद कर लेते हैं बाप की गोद में जा। है ना। तो बाबा कहते हैं योग का बल होना चाहिए, तो समझना योग का बल क्या है। अक्सर हम योग की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज याद आती है कि वो पहले तो लाल रंग की लाइट करो, फिर वो कोई गाना चलाओ बाबा का, या कोई कमेंट्री करा दो। कमेंट्री क्या कराते, कहते मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, कुछ पल के लिए देह से निकल के परम धाम जा रही हूँ, बाबा की किरणें आ रही हैं, बाबा की किरणें जा रही हैं मुझसे, इस संसार की सेवा हो रही। रट लिया हमने, रट लिया। ये योग का बल नहीं है,
इसको योग नहीं कहेंगे। योग तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, योग माना जमा हो जाना। आज हम बैठे थे, आज हमने महसूस किया इसको। सामने से एक कुत्ता आ रहा था और आपको पता है कि कुत्ते किसी के रिश्तेदार नहीं होते। पीछे पीछे उसका ऑनर था। अक्सर हम क्या करते थे, जैसे ही देखते थे कि कुत्ता वो ट्रैक पे नहीं जा रहा, वो वहां आकर खड़ा हो गया जहां पर हम बैठे। तो पहले की जो स्टेज होती थी ना, हम जब देखते थे कि कुत्ता इस तरफ आ रहा है, हम पहले ही खड़े हो जाते और जो उसके पीछे ऑनर होता था उसको आवाज लगा के कहते थे आप इसको ले जाओ साथ। लेकिन आज हमने क्या किया, आज हमने महसूस किया योग का जोर, कि अगर मैं बाप की गोद में हूं तो भगवान तो अचल अडोल है। बाबा रोज कहता है अपने को आत्मा जान, आत्मा जान, आत्मा जान। अब हूं तो शरीर में। डर भी लग रहा है कुत्ते को देख के, आ रहा है मेरे पास में, कर गया कुछ कल्याण तो अब क्या करें। कौन सा योग का बल है ये, कौन सा गीत चलाऊं? इस समय कौन सा गीत चलाओगे? तूफान भी तोहफा बन जाता। हाँ, सामने से वो कुत्ता चलता आ रहा, यहाँ हम बैठे। हमने योग की पावर को अनुभव किया। ये पहले वाली ममता है। आज महसूस किया कि अगर मैं तेरी गोद में हूं तो जैसे मैं हूं ही नहीं, ये शरीर भी नहीं, कोई मन भी नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है कि कुत्ता आ रहा। अचल अडू। इतने में देखा वो कुत्ता वहां से दूसरी तरफ चल पड़ा। देखो, बाबा को याद करना मतलब उसकी जैसी स्थिति अनुभव करना। कहते हो ना, विघ्न विनाशक आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। तो शक्ति मुझे महसूस तो हो, वो शक्ति मैं अपने अंदर फील तो करूं। आज एक और बात सीखने को मिली, जो हम सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो आपको शेयर करते हैं, है ना। एक मैसेज एक आया था ऑडियो पे आज। आप सब जितने नाम सुना होगा, एक यज्ञ में वरिष्ठ हैं, क्या नाम है उनका, स्किप कर गया अभी, ब्रिज मोहन भाई साहब, है ना। वो आजकल अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। तो एक ऑडियो मैसेज आज हमने सुना, आशा दीदी ओआरसी से थी। तो उन्होंने सबको अपील की कि भाई साहब आईसीयू में हैं, तो जो भी ये मैसेज सुने योग करे, हो सके तो पूरी रात करे, है ना। अब एक तो हमें ये लगता है कि पूरी रात याद करना माना बैठना बाबा की तस्वीर के आगे, फिर बोलना क्या, क्या बोलना। कोई आत्मा, कोई पाठ खेलती आत्मा अगर आईसीयू में चली जाए, तो भक्ति में भी लोग क्या करते हैं, सारा रात वो सोते तो नहीं है। पता चले सुबह सुबह ऑपरेशन है, हमने देखे हैं ऐसे केसेस। किसी का ऑपरेशन था, मॉर्निंग में पूरी रात घर के लोगों ने सुखमनी साहब का पाठ किया, सुबह सुबह गुरुद्वारे गए, अरदास कराई। आज वो लड़का है नहीं दुनिया, 2 साल निकाल लिए थे उसने आफ्टर ऑपरेशन, लेकिन आज नहीं है। बट जो सडन उसकी डेथ हुई, उसकी माँ कहती ऑपरेशन में चला जाता, मैं समझ जाती कि ऑपरेशन कामयाब नहीं, ऑपरेशन से ठीक ठाक बाहर निकल गया, इतना बड़ा ऑपरेशन था और कुछ भी नहीं है, तो सब खत्म ही हो गया। तो हम ये सोच रहे थे कि देखो, ये बहुत यूजफुल चीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम राजयोगी हो, और बाबा हमें ये भी समझाता है कि ड्रामा तो कल्याणकारी है,
ड्रामा बाबा कहता है बच्चे अविनाशी है, इसमें कोई फेरबदल की नहीं जा सकती, है ना। लेकिन जब मुझको ये मैसेज मिला कि आप योग करें, कि कोई आईसीयू में, तो क्या करूं फिर योग? बाबा को ये कह सकती हूँ कि बाबा उस आत्मा को आगे लाइफ दे देना। क्या मेरे कहने से लाइफ बढ़ जाएगी? बढ़ सकती है। बाबा तो रोज कहता है, बाबा कहता है तुम योग करते हो तो तुम्हारी लंबी उम्र हो जाती है ना। हमने देखा है यज्ञ में कोई 100 पूरे कर गया, कोई 104 पूरे कर गया, कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया। बिना योग के भी लोग 107 113 साल के पड़े हुए हैं, ये हम देख रहे हैं, जो ज्ञान में नहीं है। बाबा आत्माओं से बात करता है और हम किसकी उम्र मांग रहे हैं? देह की। देह की उम्र मांग रहे हैं। तो ध्यान से समझना, अगर मैं योग युक्त हूँ, योग का बल मेरे अंदर है, तो दूसरी आत्मा फिर क्या पाएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग का जौहर आपके अंदर हो, तो कैसा हो? बाबा कहता है जब आप आत्मा योग युक्त हो, तो बाबा कहता है आप अपने सत्य स्वरूप में टिके हुए हो। आत्मा का सत्य स्वरूप कौन सा है? बाबा कहते हैं ना आत्मा के पास देह है, ना ही बाबा कहता है मूवी का कोई पार्ट है। मेरे पास रोल नहीं है ममता, रोल नहीं है। अब बाबा कहता है अब मन में कोई विचार है? अब है कोई विचार मन में? कोई इच्छा, कोई आशा, कोई कामना, कोई याचना? अब कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक है बाप की गोद, एक क्या है? बाबा कहता है माँ का गर्भ होता है ना, है ना। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो कैसा होता है? सिक्योर, बेचैन। खिलाएगी भी माँ, सुलाएगी भी माँ, हर चीज से। वो उसकी ऐसी स्टेज है जिसको हमने कहा पवित्र आत्मा। कुछ नहीं चाहिए उसको, ना अपने लिए ना दूसरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपकी ऐसी स्थिति होती है ना योग में, तो बाबा कहते हैं तुम चैनल बन जाते हो मेरे, है ना। केबीसी अगर देखना हो तो मुझको क्या चाहिए? सोनी चैनल चाहिए। कपिल शर्मा देखना हो तो चैनल चाहिए, सोनी चैनल चाहिए। बाबा कहता है तू केवल मेरे लिए चैनल बनता है, क्योंकि यहां से तू खाली है। तो बाबा कहता है फिर मुझे जिसको जो भी देना है ना, इस चैनल से दे देता। वो बाप का और बच्चे का काम है। चैनल सिर्फ निमित्त बना हुआ है कि भैया मैं चैनल हूँ सोनी, मेरे पे आप इतने से इतने बजे तक कपिल शर्मा का शो देख लो। मैं केवल चैनल। तो बाबा कहते हैं ये है योग की पावर। मेरे मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। एक बाप समान मेरी स्थिति। तो बाबा कहता है फिर तेरे थ्रू, बादलों के थ्रू ही बारिश होती है ना, बादल ही तो बरसते। बाबा कहते हैं बस तू वो बादल है जो प्यार से अपनी बीइंग में है। और बाबा कहता है फिर बरस जाता हूँ। बादल भी पानी कहाँ से ले आया? सागर से ही तो ले आया। तो रात भर जागना वो बात नहीं। बाबा कहता है खाते पीते चलते फिरते, बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसको मैंने कहा बाप समान। अभी है नहीं, माफ करना। हम बार बार कहते हैं बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छा कौन करता है? मन करता है। मन करता है थोड़ी देर फेसबुक चला लूं, थोड़ी देर यूट्यूब चला लूं। मन करता है कि आज कुछ ऐसा नया बनाऊं और खाऊं।
मन करता है आज भोग में ये चीज मिले और ये खा लूं, मन करता है आज फेसबुक पे ये फलानी शॉपिंग कर लूं, आज कपड़ों की दुकान पे जाकर बैठ जाऊं। बाबा ने बच्चों को क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम ज्ञानी आत्मा हो ना, बाबा कहते हैं तुम्हारे एक का 100 गुना है। जब बाबा कहते हैं तुम ऐसे ऐसे प्लान बना रहे हो, तो बाबा कहते हैं ये वाइब्रेशन पूरे संसार में फैलती है। पूरे संसार में फैलती, बोर ही हो रहे हैं, है ना? कई बार होता है कहते हैं बोर ही हो गए, बोर हो गए तो क्या करें? चलो फोन उठाओ, कोई क्लास ही देख लो, कोई अव्यक्त मुरली पढ़ लो। ये योग युक्त स्थिति नहीं है मेरी, समझना। योग युक्त स्थिति माना बाबा कहता है अपनी बीइंग में आ, ये बाबा कहता है योग का जो है। बाबा के सामने बैठो, बाबा को कहो देखो बाबा अभी मन में बोरियत हो रही थी, और मन ने तुरंत कहा कि चलो कोई क्लास सुन लो, कोई मुरली पढ़ लो, कम से कम और चीजों से तो बैठे रहिए। लेकिन बाबा कहता है नहीं तू साक्षी है ना, तो बाबा कहता है वो बोरियत को देख रहे। अभी तो एक संकल्प दूसरा संकल्प डंडे से हटाता है उसको। पहले ये आया कि बोर हो रहा हूं, फिर दूसरा संकल्प आया कि चल फोन देख लूं, तो क्या किया? दूसरे संकल्प ने पहले संकल्प को डंडे से हटाया। यही लठमार हो रही है सारा। तो हम सोच रहे हैं हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन मुरली तो है, लेकिन मुरली में भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो जो बोरियत वाला संस्कार था ना, वो कहाँ जाएगा? कहते हैं तो मुरली सुन सुन के भी बोर होने लगे, कुछ मन को हर पल कुछ नया चाहिए। तो बाबा ने अपने को क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहता है मरजीवा बन। तो मरजीवा कैसे बनोगे? बाबा कहते हैं अंदर ये पुराने संस्कार हैं, ये आएंगे बाबा के, इनका दमन नहीं कर, आने देना बाबा के। बाबा के सामने बैठो, देखो बाबा ये संस्कार है ना मेरे अंदर बोर होने। बाबा ने कहा ना सर्जन से कोई छुपाओ नहीं बीमारी। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ यही है कि बोरियत भी अगर हो रही है तो साक्षी बनकर इसको भी देख लो, उस बोरियत को हटाने का कोई प्रयत्न नहीं करो कि ऐसे जाएगी कि वैसे जाएगी। ये है योग युक्त स्थिति, पावरफुल स्थिति। वहां कुत्ते को देख के हटे नहीं ना, कुत्ता अपने आप चला गया। यहाँ बोरियत भी चली जाएगी, लेकिन बोरियत को ढाकना नहीं किसी चीज से कि इससे हट गई। ऐसा करने से फिर उस चीज के गुलाम बन जाएंगे जिससे बोरियत अभी हटी। तो एक संस्कार को छोड़ रहे हैं, दूसरे के गुलाम बनते जाए। तो इस समय बाबा बच्चों को ये मेला घुमा रहा है। बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, भोग खा लो, लेकिन भोग को भोजन नहीं। भोजन करते हैं ना पेट भर के करते, और भोग भी कैसे खाते? पेट भर के। बाबा कहते हैं तू आत्मा है ना, तो आत्मा तो बाबा कहते हैं है तो देह के अंदर ही, दाल फुल्का तो खाएगी बाबा, तभी देह चलेगी। लेकिन बाबा कहता है भोजन की तरफ ही सारा दिन बुद्धि हो कि अब क्या खाएंगे तब क्या खाएंगे। बाबा कहता है फिर योग युक्त स्थिति होगी कहां से? आपने महसूस किया होगा रोटी खाओ तो तुरंत नींद आने लगती है, इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं रात को रोटी खाते ही मत सो जाओ। क्या कहते हैं? रात को लाइट भोजन करो। नहीं करो तो और भी अच्छा, नहीं करो और भी अच्छा, नींद जल्दी खुल जाएगी सुबह। हाँ, बहुत से जुगाड़ हैं लोगों के पास सुबह उठने के लिए जल्दी। लेकिन जल्दी उठना ये कोई हमारा लक्ष्य नहीं है संगम का। सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे आप सहज होकर सोना तो सीखो। तो बाबा कहता है फिर सहज सुबह उठ भी जाओ, लेकिन वो सोना इतना भारी लग रहा है।
बहुत भारी लग रहा है। वो सोते सोते भी पता नहीं कितनी परेशानी, कितने कल के काम, क्या 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 यहाँ रिपीट होता चला जाता है। कल ये भी करना है, कल वो भी करना है, यहाँ पर भी वहां पर भी, है ना। तो कल क्या हमने बना दी, यहाँ हमने उसको गोवर्धन बना दिया, बांध दिया सर पे। तो सुबह जब उठेंगे कहेंगे सर भारी भारी हो रहा। रात को तो छोड़ दो, रात को तो वैसे ही सोया मरे के बराबर हो। क्या ले जाएंगे यहाँ से, काम किसी के यहाँ पूरे हुए नहीं कब। और हमारे बिना भी दुनिया अच्छी चले, बहुत बढ़िया चले, कुछ नहीं बदले। खाम खा बाबा कहता है नाहक परेशान बिना वजह ही। हम्म? तो बाप के कंधे पे जब चढ़ेंगे तो बाबा कहता है बच्चे आपकी स्थिति लाइट होगी, क्योंकि बातें बाबा कहता है तुमको जो बड़ी बड़ी दिखती थी ना, अब ऊंचाई से देखोगे तो बाबा कहता है यही बातें बहुत छोटी छोटी लगेगी। ये है बाप की पावर, ये है ज्ञान की पावर, ये है योग की पावर। इसको बाबा कहता है अपने अंदर भरो, भरो। बाबा कहता है पल पल, बाबा कहता है इस उस स्थिति का अनुभव करो जिसको मैं कहता हूं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा बाबा कहता है देखो इस शरीर में प्रवेश करती है तो बाबा कहता है फिर लोग इस मन को चलाना शुरू करते हैं। कहता है ना बाबा मुरली में, छोटे बच्चे को भी लोग सिखाते हैं बोलो पापा, बोलो पापा। वो बेचारा बच्चा क्या जाने। तो इसलिए बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं आत्मा, देह और मन। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जैसे वो तुम नट के खेल देखते हो ना, तमाशे। बाबा कहते हैं बस यही नट का खेल है। बाबा स्वयं को देख कि मन और ये देह ये कैसे नट है, कैसे नचाते हैं, है ना। मन के विचार, मन के हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी स्मृतियां। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो आत्मा ये पाठ खेलते खेलते खुद को यही माने बैठी है। तो योग का बल अपने में भरेंगे, बाप समान हमारी स्थिति होगी, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे वाइब्रेशन अपने आप फैल जाएंगे। उसके लिए बाबा कहता है तुमको मेहनत नहीं करनी। एक फूल खिलता है, उसकी खुशबू अपने आप फैल जाए। वो किसी को सकाश देने नहीं बैठा। उसके खिलने का पर्पस ये नहीं था कि मैं आते जातों को सकाश दूं, नहीं। फूल खिला है अपनी मौज में। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे भी खिलने का समय आया, क्योंकि बसंत आया हुआ। बसंत नहीं दिखाई देता, लेकिन खिले हुए फूल दुनिया देखती है। तो बाबा कहता है मैं तो देखो दिखाई नहीं दूं, लेकिन हाँ बाबा जो आत्माएं पुष्प के समान बाबा कहता है यहाँ खिलेंगी, बाबा कहता है वो इस दुनिया का रुख बदल। उसी को बाबा कहता है दुनिया याद करके क्या कहती है, गार्डन ऑफ अल्लाह। बाबा कहता है सतयुग के तुम वो सब फूल हो, जिसको आज तक बाबा कहता है देखो भक्ति में दुनिया याद करती है देवी देवताओं को, और इन्हीं के चरणों में जाकर के फूल चढ़ाते। ओम शांति।